नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर थमने के बाद अब भीषण गर्मी और लू का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज पूर्वांचल, बुंदेलखंड समेत कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तेज धूप और गर्म हवाओं से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी है। गोरखपुर में खेल प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान किया है। इस परियोजना से पूर्वांचल में खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार का लक्ष्य क्षेत्र में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देना है। गोरखपुर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए लगभग 5 एकड़ भूमि पर नया बस अड्डा बनाया जाएगा। इसके लिए 2 स्थानों पर भूमि चिन्हित कर ली गई है। ये पहल शहरी परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने के साथ भीड़भाड़ कम करने में मदद करेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि लेन देन पर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। सहायक कलेक्टर ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत किए गए एक कृषि भूमि सौदे को नियमों के विपरीत मानते हुए अमान्य घोषित कर दिया। जांच में भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया में अनियमितता मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। प्रशासन के इस फैसले से अवैध जमीन खरीद फरोख्त करने वालों में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील और डांस वीडियो बनाने वाले पुलिस कर्मियों पर अब सख्ती होगी। डीजीपी मुख्यालय ने साफ निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वर्दी की गरिमा के खिलाफ सामग्री पोस्ट करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश के बाद सभी जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है और अधिकारियों को ऐसे मामलों में तुरंत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ा बदलाव लागू किया है। वित्त विभाग ने पहली बार कोषागारों के लिए एसओपी जारी की है। अब पेंशनरों के बैंक खातों में बदलाव का अधिकार मुख्य कोषाधिकारी सीटीओ से हटा दिया गया है। यह कदम गड़बड़ी रोकने और पेंशन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार जननी सुरक्षा योजना को बड़ा झटका लगा है। सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली हजारों महिलाओं को तय अनुदान राशि नहीं मिल सकी। आंकड़ों के अनुसार बड़ी संख्या में लाभार्थियों के भुगतान लंबित हैं, जिससे योजना की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग अब भुगतान प्रक्रिया में आई बाधाओं की जांच कर समाधान निकालने की तैयारी में जुट गया है। लखनऊ में आज कचहरी रोड से अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने वकीलों के अवैध चैम्बरों को हटाने की तैयारी पूरी कर ली है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान चलाया जाएगा। सड़क पर अतिक्रमण हटाकर यातायात सुचारू करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में राजस्व विभाग ने पैमाइश और पत्थर गड्डी को लेकर विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 141 मामलों का समाधान किया। लंबे समय से लंबित भूमि विवादों के निस्तारण से लोगों को बड़ी राहत मिली। प्रशासन ने कहा कि आगे भी ऐसे अभियान चलाकर जमीन संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी गो तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और कई मामलों में वांछित था। पुलिस और बदमाश के बीच हुई फायरिंग में आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने मौके से हथियार और वाहन भी बरामद किए हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए इस बार प्रवेश पत्र में क्यूआर कोड की व्यवस्था की गई है। क्यूआर कोड स्कैन करते ही परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी और लोकेशन मोबाइल पर खुल जाएगी। अभ्यर्थी सीधे गूगल मैप के जरिए आसानी से परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे। इससे गलत केंद्र पर पहुंचने और समय बर्बाद होने की समस्या काफी हद तक कम होगी। गोरखपुर नगर निगम ने सिटीजन फीडबैक जुटाने के मामले में प्रदेश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। नगर निगम की ओर से स्वच्छता, जन सुविधाओं और विकास कार्यों को लेकर लोगों से लगातार सुझाव और प्रतिक्रिया ली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि नागरिकों की भागीदारी बढ़ने से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिल रही है और शहर की व्यवस्थाओं में सुधार तेज हुआ है।
राप्ती तट पर हाबड़ बांध 4 लेन निर्माण कार्य के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। जलकल विभाग ने जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इससे करीब 800 घरों में फिर से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों को अब पानी की समस्या से राहत मिलने लगी है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण और अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच जल्द ही 50 सीटर यात्री बोट संचालन को लेकर अनुबंध होगा। इस परियोजना के शुरू होने से शहर में जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन गतिविधियों में भी तेजी आएगी। बोट सेवा शुरू होने के बाद लोगों को आवागमन का नया विकल्प मिलेगा। साथ ही रामगढ़ताल क्षेत्र की आकर्षण क्षमता भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ग्रिड सड़क योजना के चौथे चरण के तहत नई सड़कों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। संबंधित विभागों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने देश की पहली डिजिटल जनगणना अभियान में हिस्सा लेते हुए खुद ऑनलाइन फॉर्म भरकर लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल जनगणना से आंकड़ों का संग्रह तेज, पारदर्शी और सटीक होगा। इस नई व्यवस्था से सरकारी योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग और लाभार्थियों तक सुविधाओं की पहुंच आसान बनने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रयागराज में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक लू चलने और तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अलर्ट जारी किया है। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने लोगों को जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी पेड़ों का भंडाफोड़ किया। जांच के दौरान धौलपुर से लाई गई करीब 17 कुंतल संदिग्ध मिठाई जब्त की गई। अधिकारियों ने मिठाई के नमूने जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। कार्रवाई के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया, जबकि प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना काफिला छोटा कर ईंधन और ऊर्जा बचत का संदेश दिया है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संरक्षण मुहिम को मजबूती दे रही है। सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक खर्च घटाने के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इससे जनता में भी सकारात्मक संदेश जा रहा है। इससे ऊर्जा संरक्षण को नई दिशा मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की 7,500 से अधिक गौशालाओं में कृषि सखियों की तैनाती का फैसला किया है। ये महिलाएं गोवंश की देखभाल, चारे की व्यवस्था और जैविक खेती को बढ़ावा देने में सहयोग करेंगी। योजना का उद्देश्य गो संरक्षण को मजबूत करना और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। सरकार के अनुसार इससे महिला सशक्तिकरण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में अनियमितताओं और लापरवाही पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच के दौरान गड़बड़ी मिलने पर करीब 200 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की गई। इनमें 100 अस्पतालों का भुगतान रोक दिया गया, जबकि 100 अस्पतालों को सस्पेंड कर योजना से बाहर कर दिया गया। सरकार ने कहा कि मरीजों के इलाज में लापरवाही और फर्जीवाड़ा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए अब गांव स्तर पर ही किसान रजिस्ट्री बनाई जाएगी। सरकार ने सीएससी सेंटरों के माध्यम से मुफ्त डिजिटल पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की है। किसान अपने जरूरी दस्तावेज लेकर नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस पहल से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा और कृषि संबंधी सेवाओं में पारदर्शिता व सुविधा बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना में गड़बड़ी और मरीजों के इलाज में लापरवाही को लेकर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच के बाद करीब 200 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की गई, जिससे स्वास्थ्य विभाग और निजी अस्पतालों में हड़कंप मच गया। कई अस्पतालों का भुगतान रोका गया, जबकि कुछ को योजना से सस्पेंड कर दिया गया। सरकार ने साफ कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्रजेश पठाक ने कहा कि उत्तर प्रदेश को कैंसर मुक्त प्रदेश बनाने के लिए सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। प्रदेश में कैंसर की जल्द पहचान, बेहतर इलाज और जागरूकता अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं ताकि मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है।
उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच के बाद करीब 200 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई करते हुए 100 अस्पतालों को सस्पेंड किया गया, जबकि 100 अस्पतालों का भुगतान रोक दिया गया। इस कार्रवाई में मुजफ्फरनगर के कुछ अस्पताल भी शामिल हैं। सरकार ने कहा कि मरीजों के इलाज में धोखाधड़ी और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरदोई में राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने विशेष निगरानी टीम गठित की है। यह टीम राशन दुकानों का निरीक्षण कर लाभार्थियों को सही मात्रा में अनाज मिलने की जांच करेगी। अधिकारियों का कहना है कि कालाबाजारी और अनियमितताओं पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी ताकि पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंच सके। अयोध्या में दीपोत्सव 2026 को भव्य बनाने की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। प्रशासन और पर्यटन विभाग मिलकर आयोजन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड संख्या में दीप जलाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में वन्य जीव संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। वन विभाग की टीम ने स्कूलों और गांवों में पहुंचकर लोगों को जंगल और वन्य जीवों के महत्व की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मानव और वन्य जीव संघर्ष कम करना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। शाहजहांपुर में युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन और खेल विभाग क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल तथा एथलेटिक्स जैसी प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार इससे स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और युवाओं में फिटनेस के प्रति रुचि बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की 7,500 से अधिक गौशालाओं में कृषि सखियों की तैनाती का फैसला किया है। ये महिलाएं गोवंश की देखभाल, चारे की व्यवस्था और जैविक खेती को बढ़ावा देने में सहयोग करेंगी। योजना का उद्देश्य गो संरक्षण को मजबूत करना और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। सरकार के अनुसार इससे महिला सशक्तिकरण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में अनियमितताओं और लापरवाही पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच के दौरान गड़बड़ी मिलने पर करीब 200 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की गई। इनमें 100 अस्पतालों का भुगतान रोक दिया गया, जबकि 100 अस्पतालों को सस्पेंड कर योजना से बाहर कर दिया गया। सरकार ने कहा कि मरीजों के इलाज में लापरवाही और फर्जीवाड़ा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए अब गांव स्तर पर ही किसान रजिस्ट्री बनाई जाएगी। सरकार ने सीएससी सेंटरों के माध्यम से मुफ्त डिजिटल पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की है। किसान अपने जरूरी दस्तावेज लेकर नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस पहल से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा और कृषि संबंधी सेवाओं में पारदर्शिता व सुविधा बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना में गड़बड़ी और मरीजों के इलाज में लापरवाही को लेकर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच के बाद करीब 200 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की गई, जिससे स्वास्थ्य विभाग और निजी अस्पतालों में हड़कंप मच गया। कई अस्पतालों का भुगतान रोका गया, जबकि कुछ को योजना से सस्पेंड कर दिया गया। सरकार ने साफ कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्रजेश पठाक ने कहा कि उत्तर प्रदेश को कैंसर मुक्त प्रदेश बनाने के लिए सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। प्रदेश में कैंसर की जल्द पहचान, बेहतर इलाज और जागरूकता अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं ताकि मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच के बाद करीब 200 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई करते हुए 100 अस्पतालों को सस्पेंड किया गया, जबकि 100 अस्पतालों का भुगतान रोक दिया गया। इस कार्रवाई में मुजफ्फरनगर के कुछ अस्पताल भी शामिल हैं। सरकार ने कहा कि मरीजों के इलाज में धोखाधड़ी और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरदोई में राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने विशेष निगरानी टीम गठित की है। यह टीम राशन दुकानों का निरीक्षण कर लाभार्थियों को सही मात्रा में अनाज मिलने की जांच करेगी। अधिकारियों का कहना है कि कालाबाजारी और अनियमितताओं पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी ताकि पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंच सके।
अयोध्या में दीपोत्सव 2026 को भव्य बनाने की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। प्रशासन और पर्यटन विभाग मिलकर आयोजन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड संख्या में दीप जलाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में वन्य जीव संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। वन विभाग की टीम ने स्कूलों और गांवों में पहुंचकर लोगों को जंगल और वन्य जीवों के महत्व की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मानव और वन्य जीव संघर्ष कम करना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। शाहजहांपुर में